आयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पचुआ स्वामी मथे वंदामि तीर्थतो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेण सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पचुआ स्वामी मथे वंदामि तीर्थतो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पचुआ स्वामी मथे वंदामि। शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज के सुशिष्य आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज शिरोमणि उग्र तपस्वी आदर्श सेवाभावी श्री रमन मुनि जी महाराज आदि थाना 6 के चरणों में मेरा शत शत वंदन। आगम रसिका जिन शासन गौरव महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज थाना 4 के चरणों में मेरा चरण स्पर्श व शत शत वंदन। आए यहाँ पे सभी उपस्थित गणों को मेरा जय जिनेंद्र और बच्चों को खूब सारा प्यार। चंडीगढ़ की इस पावन धरा पर विराजित संत वृंद एवं साध्वी वृंद जी के पावन सानिध्य में आज मैं ज्योति जैन सेक्रेटरी चंदन बाला युवती मंडल की ओर से महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भाषण प्रतियोगिता प्रोग्राम का आगाज करने जा रही हूँ। हमारी प्रधान श्रीमती अनु जैन ने छोटे बच्चों को जैन समाज से जोड़ने का एक लघु प्रयास किया है। मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे सब बच्चों को सद्बुद्धि दें और उनका पथ प्रदर्शन करें। आइए अब हम चलते हैं निर्णायक समिति के सदस्यों की तरफ। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार पटलियान जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20, एमएससी बॉटनी, एमएड, यूजीसी नेट इन एजुकेशन, पीएचडी इन एजुकेशन। 16 साल के एक्सपीरियंस के ये धनी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे प्रधान और कैशियर से प्लीज उनको एस्कॉर्ट करिए। नेक्स्ट हमारे अगले सदस्य हैं श्रीमती नीना शर्मा जो कि 20 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष अनुभव उनका रहा है। आप दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, आज समाज आदि प्रख्यात समाचार पत्रों में भी अपना योगदान दे चुकी हैं। आजकल ये दैनिक सवेरा टाइम्स में बड़ी लगन और मेहनत से अपना कार्य कर रही हैं। इनकी पत्रकारिता का विषय जो है वो विद्या और धर्म से जुड़ा है। मिसेस नीना शर्मा प्लीज एस्कॉर्ट करिए उनको। हमारी तीसरी निर्णायक किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर रीटा जैन जो 36 साल के अनुभव की धनी है। उन्होंने एमएससी, एमफिल, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, डीएवी कॉलेज 10 चंडीगढ़ में एचओडी मैथमेटिक्स में कार्यरत हैं। वे डीन साइंसेज ऑफ द कॉलेज भी हैं और उनका लेटेस्ट रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में आया है जिसका विषय है करुणा जैन धर्म से किस तरह संबंधित है। मैम अभी ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएवी कॉलेज हैं और बहुत जल्दी हमें खुशखबरी मिलने वाली है। शी विल बी द प्रिंसिपल ऑफ डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़। हर्ष हर्ष जय जय। प्लीज मैम को एस्कॉर्ट करिए। तो मैं अपने तीनों निर्णायक गण का विशेष रूप से अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने बहुमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। थैंक यू सो मच। अब हमारे बच्चों की बारी। आज हमारे बीच बहुत ही मेधावी प्रतिभागी आए हुए हैं। तो बच्चों अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नियम संक्षेप रूप में बताना चाहती हूँ।
जिस बच्चे का बेटा थोड़ा सा बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने जो काम किया है, बच्चों का टॉपिक जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, उन्होंने कुछ नहीं प्रिपेयर कर पाए तो उनका टॉपिक चेंज हो गया। सो हार्डली मैटर, जिसका भी नाम बेटा बोला जाएगा, लिसन स्टूडेंट्स, जिसका भी नाम बोला जाएगा वो पहले मेरे पास आके मुझे अपना टॉपिक अनाउंस करेंगे ताकि हमारे जज वगैरह को पता चल जाए कि आपका टॉपिक क्या है। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, अभी रुक जाओ बेटा। आपका नाम, आपका टॉपिक मैं खुद अनाउंस करूंगी, आप सिर्फ यहाँ पे आके अपनी स्पीच बोलेंगे, ठीक है? स्पीच सिर्फ 2 मिनट्स की होगी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। जैसे 2 मिनट्स पूरे होंगे आपके एक बेल सुनाई देगी, ठीक है? जैसे बेल बजेगी आपने अपना वाइंड अप करना है, खत्म करना है। 10 सेकंड के अंदर आपका टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि फर्स्ट बेल पे खत्म हो। अगर नहीं होता तो थोड़ा सा 10 सेकंड आपको दिए जाएंगे उसको खत्म करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट, बोलिए पशुपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए पंच परमेश्वरी महामंत्र नवकारी की जय। सर्वप्रथम सत्य अहिंसा के अवतार, जैन धर्म के 24वें अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। पाठ पर शुभायमान आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जी शासन रतन, हिमाचल केसरी, उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जी शासन रतन, उगत पसरी, आदर्श सेवाभावी परम पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी गुरुदेव श्री प्रभु मुनि जी महाराज, वाणी भूषण व्याकरणाचार्य कवि रतन गुरुदेव श्री प्रभास मुनि जी महाराज एवं तपस्वी रतन गुरुदेव श्री प्रशमत मुनि जी महाराज, नव दीक्षित गुरुदेव श्री सुप्रभ मुनि जी महाराज के पावन चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धा परम पूजनिया आगम रस्ता गुनी श्री संतोष जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभा में आए हुए सभी महानुभावों, आज परम हर्ष का विषय है कि उपाध्याय गुरुदेव के सानिध्य में एवं गुरनी जी महाराज के पावन सानिध्य में चंदनवाड़ा जुक्ति मंडल की ओर से प्रधान श्रीमती अनु जैन, सेक्रेटरी श्रीमती ज्योति जैन और कैशियर श्रीमती अनीता जैन, पूरे संघ की ओर से श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर इन्होंने भाषण प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमारे गुरुदेव अपने पवित्र मुखारबिंद से मंगलाचरण अपने पवित्र मुखारबिंद से हम सबको ये आशीर्वाद के रूप में हमारे गुरुदेव जी देंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवभयाण, नमो लवे सर्वसाहुण, एष पंच नमोकार सर्वपावपणासन, मंगलानंत संदेशी परमं हवाई मंगल। थे वंदना जी। तो बच्चों रेडी हैं? ऑल द बेस्ट। अगर आप कहीं भूल जाओ तो रुकना नहीं है, आगे चल पड़ो क्योंकि आपका टाइम निकल रहा है, ठीक है? घबराना नहीं है। ऑल राइट, रेडी? चलिए। सो फर्स्ट आइए, अर्शिया जैन, आपका टॉपिक नवकार मंत्र। अर्शिया जैन, टॉपिक है नवकार मंत्र। बेटा स्टॉप
वॉच यहाँ चलेगी, टाइमर लगा हुआ है, 2 मिनट के बाद एक बेल बजेगी, आपने वाइंड अप करने की कोशिश करना है। कोशिश है कि जजेस प्लीज, जिनका एग्जैक्ट 2 मिनट्स में खत्म होता है उनके फुल मार्क्स हैं। जैसे जैसे सेकंड बढ़ते जाएंगे आप अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स को डिडक्ट करते जाएंगे। धर्म सभा में सभी को जय जिनेंद्र। आज का मेरा विषय है नवकार मंत्र। सबसे बढ़कर है नवकार, करता है भवसागर पार। श्रीजन वाणी का ये सार, बारंबार जपो नवकार। नवकार मंत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें 58 मात्राएं, 35 अक्षर, 34 स्वर, 30 व्यंजन और 5 पद है। इसे नमस्कार मंत्र या पंच परमेश्वरी मंत्र भी कहा जाता है। इसके हर एक पद का अपना रंग और अपना महत्व है। इसके 5 पदों में पंच परमेश्वरी को प्रणाम किया गया है। नमो अरिहंतानम का अर्थ है अरिहंत भगवंतों को नमस्कार। नमो सिद्धानम का अर्थ है सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। नमो आयर्यानम का अर्थ है आचार्य महाराजों को नमस्कार। नमो उवझायनम का अर्थ है उपाध्याय महाराजों को नमस्कार। नमो लोए सब साहुनम का अर्थ है सभी साधु संतों को नमस्कार। हम सौभाग्यशाली है कि उपाध्याय महाराज श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज आज हमारे समक्ष विराजमान है। नवकार का सिमरन करो मस्तिष्क पवित्र हो जाएगा। नवकार को दिल में बसाओ हृदय शुद्ध हो जाएगा। नवकार का उच्चारण करो वाणी मधुर हो जाएगी। नवकार के पथ पे चलो मंजिल मिल जाएगी। नवकार का उच्चारण करो वाणी मधुर हो जाएगी। नवकार के पथ पे चलो मंजिल मिल जाएगी। सोते उठते चलते फिरते इस महामंत्र का जाप करो। आप कमाए पुण्य, पाप कशे भी अपने आप करो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष। नेक्स्ट कंटेस्टेंट इशिता दास। इशिता इधर आई। सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। आज मेरा नाम इशिता दास है। आज मैं आप सभी को नवकार मंत्र सुनाने जा रही हूँ। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्यानम, ओम नमो विजयानम, नमो सब सिद्धानम, साहूनम एसो पंच विदुषी। याद नहीं आ रहा। आगे कंटिन्यू करो। नहीं, चलो। हर्ष हर्ष जय जय। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हरनूर सिंह। टॉपिक क्या है? नवकार मंत्र। आज हरनूर सिंह नवकार मंत्र। मेरा नाम सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम हरनूर है। मैं आपको नवकार मंत्र सुनाने जा रही हूँ। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंतानम, नमो से सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवझायानम, नमो लय सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब साव पनासनो मंगलाणम च सवेसी परम हवई मंगलम। नमो हरिहंतानम, नमो से सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवझायानम, नमो लोय सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब साहुनम
मंगलाणम च सवैसी परम हवै मंगलम। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। नेक्स्ट कंटेस्टेंट विवेक जैन, नवकार मंत्र। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, नमो मंगलम नवकार मंगलम, शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम, वीर मंगलम महावीर मंगलम। नवकार मंत्र सब पापों को बुलाने वाला और कल्याणकारी है। यह मंत्र अनादिकाल से चला आ रहा है। दुनिया में अलग अलग परंपराओं के लगभग 2 लाख मंत्र हैं, पर नवकार मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। अलग अलग परंपराओं के मंत्रों में लालसा, कामना, इच्छा के तत्व पर बने हैं, पर नवकार मंत्र सबसे अलग है। यह तो गुणों का उपासक है। यह केवल ज्ञान मंत्र नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने राग द्वेष ईर्ष्या को जीत लिया, इस बात में उसको नमस्कार किया गया है। हरिकेशी बल चंडाल जाति के थे। उन्होंने अपनी आत्मा का दमन किया और 5वां पद नमो यो सब साहूनम धारण कर लिया और हरिकेशी मुनि बन गए और सबके वंदनीय हो गए। अपनी आत्मा का कल्याण किया। जिस भी व्यक्ति ने अपनी आत्मा का कल्याण किया, पूरा संसार उन्हें ही वंदना करता है। इसलिए नवकार मंत्र दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। हर्ष हर्ष जय जय। नेक्स्ट आयुषी जैन, जो ग्रुप बी कैटेगरी की हैं। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता इनका टॉपिक है। कैटेगरी बी, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता। नेम इज आयुषी जैन। आयुषी जैन, टॉपिक इज वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता, कैटेगरी बी। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हमारा युग दिन रात यही पुकारा करता है, फिर महावीर अवतार को तरसता है। एक जानवर एक बेजुबान को काटा जाता है यहाँ बेरहमी से, तो कभी उसका चंदा उधेड़ लटका दिया जाता है बाजारों में। मुझे समझ नहीं आता एक मानव खुद जीव होकर कैसे वो एक दूसरे जीव को मार अपनी भूख शांत कर सकता है। कैसे एक जीव का खून बहाकर इंसान अपना पेट, अपनी जेब भर सकता है। इंसान गलती को पुतला कहलाया जाता था कभी, अब खूनी कहलाया जाने लगा है। मैं देखती हूँ दुनिया का जब ये हाल, हर पल यही सोचती हूँ, हर पल यही कहती हूँ, वर्तमान को सच में वर्धमान की आवश्यकता है। हमारा युग यूं ही दिन रात महावीर अवतार को नहीं तरसता है। जियो और जीने दो का नारा हर मंदिर, हर घर, हर गली, हर द्वार में गूंजे। बेजुबान प्राणियों की भी सुनो पुकार, हो उनका भी कल्याण। बेखौफ हो वो भी अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके। वीर ऐसा करो अब कोई चमत्कार, वीर ऐसा करो अब कोई चमत्कार। महावीर कहते हैं खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हैं और जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं वो सब एक हो। पर आज का मानव सोचता है तो सिर्फ बढ़े हुए बैंक बैलेंस के बारे में, कहता है धर्म, ध्यान, दान, पुण्य करने के बारे में, और करता है सरेआम बेईमानी बाजारों में। तो कैसे होगा आज का मानव खुश और कैसे होगा इस विश्व का कल्याण? ढोल से भरा है यहाँ हर प्राणी, बिना मतलब ठहर के कोई पूछता नहीं किसी का हाल। मानवता को कुछ इस तरह से खो दिया है कि दोस्त पर भी नहीं करता कोई विश्वास। सत्य अहिंसा का पाठ एक बार दुनिया में फिर पढ़ाना है। वर्तमान को सच में वर्धमान की आवश्यकता है। धन्यवाद। हर्ष। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्राप्ति जैन, कैटेगरी बी। टॉपिक इज वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता। आज सब तरफ अफरा तफरी, हिंसा,
विचार, कुसंस्कार आदि का माहौल बना हुआ है। आज कहीं भी कोई सही मार्गदर्शक दिखाई नहीं देता। कई बार दिल कहता है हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आज वर्तमान के लोग वर्तमान के वर्धमान की कामना करते हैं, अर्थात उन्हें अलग ही वर्तमान चाहिए। उन्हें एक ऐसा वर्तमान चाहिए जो सत्य व पुरुषार्थ की दुहाई ना देकर असत्य व अनैतिकता से सफलता दिलाए। उन्हें एक ऐसा वर्तमान चाहिए जो कम दान देकर उनके व्यापार में दुगुना चौगुना मुनाफा कर सके। उन्हें एक ऐसा वर्तमान चाहिए जो अहिंसा परमो धर्म का संदेश ना देकर हिंसा परमो धर्म का संदेश दे। उन्हें एक ऐसा वर्तमान चाहिए जो मंदिरों में नहीं अपितु उनके मोबाइल पर उनके साथ चैट कर सके। उन्हें एक ऐसा वर्तमान चाहिए जो आज हमें ठीक आगे महावीर नहीं अपितु एक ऐसा दिखावटी महावीर चाहिए जो कहने को तो वीतरागी हो पर अंदर से विद राग से कूट कूट के भरा हो। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप महावीर के पथ पर नहीं चलना चाहते हैं तो ना चले, परंतु महावीर को तो ना बदले। उनके आदर्शों, उसूलों, संस्कारों, सिद्धांतों को इतनी सफाई से नष्ट ना करें। अभी भी समय है। उन्नति के पर्वत पर कभी समाज चढ़ेगा, एक दूसरे के लिए जब सम्मान बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हर्ष हर्ष। नेक्स्ट कंटेस्टेंट तन्वी जैन। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता, तन्वी जैन, बी कैटेगरी। यार प्रेक्षा हिरावत, ओके। प्रेक्षा हिरावत कैटेगरी बी, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता। एक विचार आया है मन में, क्या हुआ है इस दुनिया को, कैसे आया झूठ, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती आदि हमारे जीवन में। सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आप सबके सामने अपना विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता। सबसे पहले शासनपति शमन भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार करती हूँ तथा पाठ पर विराजित सभी गुरु भगवंत को की आज्ञा लेकर एवं उनकी सुख शांति पूछते हुए सादर वंदन नमस्कार करती हूँ। ऐ मनुष्य, जरा देख अपने आसपास, क्या तुझे दिख रहा है कहीं जीवन का कोई मूल? हर जगह जहाँ आज झूठ का नकाब है, यहाँ हर जगह झूठ का एक नकाब है। राह चलते की मदद तो दूर, पानी पूछना भी पाप है। आज हमारे जीवन में हिंसा आई, चोरी आई, लेकिन शांति और सच की राह चली गई। आज शास्त्रों की जगह हमने शस्त्र उठा लिए। क्या यही है जीवन का सही रूप? क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा हमारे जीवन में जहां भाईचारे की जगह आज हर किसी का लक्ष्य बंटवारा है। यह घर घर का एक नजारा है। पाप रूपी बादलों में फंसकर आज धर्म सिसकता जा रहा है, सर्वनाश आगे बढ़ता दिख रहा है। आज हो रही मानवता की हार है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कोई लगाएगा इस वर्तमान के भव को पार? महावीर महावीर महावीर। हर आत्मा दुखी है, सुख शांति खो चुकी है। पद दृष्टि होकर व्याकुल महावीर पर आकर रुकी है। हमारे वर्तमान की नैया को पार लगाने के लिए हमारी मदद करेंगे हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी की वाणी एवं उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में सार्थक रूप से अपनाएं तो हमारा जीवन साधारण से बहुमूल्य बन सकता है। जियो और जीने दो का संदेश भगवान महावीर स्वामी ने हमें दिया है और इस महामंत्र को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम वाकई सफलता के पथ पर चल सकते हैं। धन्यवाद। हर्ष हर्ष। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है तन्वी जैन। इनका भी टॉपिक वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता, कैटेगरी बी। तन्वी जैन। ये धर्म भी हाँ हाँ।
ये धर्म भी तेरा, ये शासन है तेरा, तू ही हमारा भगवान, वीर भी मेरा, महावीर भी मेरा, वर्तमान को चाहिए वर्धमान। आज मैं तन्वी जैन आप सभी के सामने महावीर जन कल्याणक के उपलक्ष्य में वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता पर कुछ पेश करने जा रही हूँ। इस लेख में मैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की दी हुई सीख की वर्तमान में किस प्रकार की आवश्यकता है और उनकी वाणी आधुनिक भारत में हो रही रूढ़ियों को कैसे खत्म कर सकते इसका वर्णन करने जा रही हूँ। जिन धर्म, जिन शासन और जिन वाणी एक मूल तत्व पर आधारित है, इस मूल तत्व को अहिंसा जैसे पवित्र नाम दिया गया है। अहिंसा का प्रचार, प्रसार और आचरण करना यही जैन धर्म की पालन करने की कला है और इस कला को हमें प्रदान करने वाले हमारे वर्धमान स्वामी की वर्तमान को आवश्यकता है। हमारे राष्ट्र में या विदेश में हर जगह ईर्ष्या के चलते हुए हिंसा को आचरण में लाया जा रहा है और इसी के कारण हमारे देश में विदेश में हर जगह ईर्ष्या के चलते हुए हिंसा को आचरण में लाया जा रहा है। भगवान महावीर के जमाने में बाघ और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, लेकिन आज के जमाने में एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ देखना भी नहीं चाहता है। धन, माया और वैभव के कारण आज इस महावीर स्वामी के सिद्धांत का अभिनय किया जा रहा है। बचपन में माँ ने हमें पाला, पिता ने परवरिश की और जब हमने किसी से विवाह कर लिया तो उसी पालन पोषण परवरिश करने वाले हमने हमारे माता पिता को किसी के हवाले कर दिया। महावीर स्वामी ने तो गृह त्याग किया था, उन्हें अपने माता पिता को किसी के हवाले नहीं किया। आप गृह त्याग मत करो, पर यह सच है कि इस राष्ट्र में अनाथ आश्रम से भी ज्यादा बढ़ोतरी वृद्धाश्रम की संख्या में हो रही है। हर्ष जय। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आन्या। आपका टॉपिक महावीर स्वामी के उपदेश। कैटेगरी ए टॉपिक है महावीर स्वामी के उपदेश। आज मैं आन्या आप सबको महावीर स्वामी जी के कुछ उपदेशों के बारे में बताने जा रही हूँ। महावीर स्वामी जी द्वारा रचित कई विषय हैं, पर उनमें से जो हमें ज्ञान और संदेश प्राप्त होते हैं, आज हम उन्हें महावीर जी के उपदेशों के नाम से जानते हैं। उनके वैसे तो कई उपदेश हैं, परंतु कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहले सत्य। महावीर जी कहते हैं, हे पुरुष, तू सत्य का सच्चा तत्व समझ, तू सत्य के साथ सदा रह और मृत्यु के समय को तू तैर कर पार कर जाएगा। उनका दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है अहिंसा। हमें इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, किसी से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और उनको उनके पथ पर आराम से और अपनी खुशी से चलने देना चाहिए। हमें कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। और उनका तीसरा उपदेश है धर्म। धर्म, अहिंसा, तप और धर्म अहिंसा तप ही है। तो महावीर जी कहते हैं कि जो धर्मात्मा है, जो धर्म के साथ हमेशा अपने पूरे जीवन रहता है, वही उसको हर एक मनुष्य और हर एक देवता नमस्कार करते हैं। महावीर जी ने देश भर में भिन्न भिन्न भागों में जाकर ये उपदेश बताने की कोशिश की है, तो हमें भी इनको अपने जिंदगी का सिद्धांत बना के इनको जिंदगी के पथ पर चलना चाहिए। धन्यवाद। हर्ष जय। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारी आराध्या जैन। महावीर स्वामी के उपदेश जी। कैटेगरी ए महावीर स्वामी के उपदेश। आराध्या जैन।
कुंडलपुर नगरी में खुशियाँ थी छाई, माता त्रिशला पिता सिद्धार्थ की बगिया खिलाई। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक की आप सभी को बहुत बधाई। उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि महाराज एवं सभी साधु वृंद के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। आज मेरी और आप सबकी पुण्याई है कि हमें ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक मनाने का सुअवसर मिला। अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी के जीवन से तो हम सब परिचित हैं। इन्होंने ही 6 काया के जीवों की रक्षा का संदेश दिया। जहाँ विज्ञान ने अब सिद्ध किया है कि पानी और वनस्पति में भी जीव है, इन्होंने बहुत समय पहले ही यह बता दिया था, पर कमी हम में रह गई। हमने कभी शास्त्र खोलकर ही नहीं देखे। इनका जन्म कल्याणक मनाना तभी सार्थक होगा जब हम इनके संदेशों को पढ़ेंगे। आज दुनिया में देख ही रहे हैं, इनकी कही हर एक बात सार्थक हो रही है। कोरोना काल में बहुत लोगों ने जैन धर्म अपनाया। भगवान महावीर स्वामी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, तुम मेरी पूजा मत करना, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, यह दुख तुम्हारा है, तुमने पैदा किया है और स्वयं तुम इसे दूर कर सकते हो। मैं बस तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस मार्ग पर चला हूँ और तुम्हें भी उस मार्ग पर चलना होगा और सम्यक पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि मैं मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं। भगवान महावीर स्वामी इसीलिए महान नहीं थे क्योंकि उन्होंने रण क्षेत्र में बहुत से शत्रुओं को हराया। वे इसीलिए वीर और महान थे क्योंकि उन्होंने आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ आदि को हराया। इन्होंने बहुत सारी भाषा में कहा है, तू किसी को दोष मत दे, जो भी तुझे मिला है सुख दुख सिर्फ और सिर्फ तेरे ही कर्मों का फल है। बस आज से हम यही प्रण करते हैं कि हम इनके उपदेशों को याद करेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष जय जय। नेक्स्ट अनीशा रावत। अनीशा, इनका टॉपिक भी है महावीर स्वामी के उपदेश। कैटेगरी ए, महावीर स्वामी के उपदेश। अनीशा रावत। हाँ जी बेटा। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अनीशा रावत है। आज मैं आपको स्वामी महावीर जी के उपदेश सुनाने जा रही हूँ। पूरे विश्व में महावीर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे ये उम्मीद लगा कर रखना कि मैं कोई चमत्कार करूँगा। शांति और आत्म नियंत्रण अहिंसा है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी पर निर्भर नहीं करता। सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान अहिंसा है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मनों से क्या लड़ना। जो स्वयं पर विजय कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत बल दिया गया है। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रु पर विजय पाने से बेहतर है। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, न कोई उसका साथ देता, न कोई उसका मित्र बनता। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। अंकित कुमार यादव। कैटेगरी ए, महावीर स्वामी के उपदेश। मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम अंकित कुमार यादव है। आज मैं महावीर स्वामी के कुछ उपदेश बताऊंगा। महावीर स्वामी जी के अहिंसा के मार्ग को आगे परमपिता महात्मा गांधी जी ने भी अपनाया। आइए हम सब एक साथ उनके कुछ उपदेशों से अपना मार्गदर्शन करते हैं। महावीर स्वामी जी का पहला उपदेश, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वो स्वयं है। वो है क्रोध, लालच, नफरत। लालच में व्यक्ति किसी एक वस्तु के प्रति भाव रखता है। इसके तहत न वो अपनी जान और न दूसरों की जान की परवाह करता है। क्रोध में मुख से निकले शब्द धनुष से निकले तीर के समान होते हैं, जो कभी वापस नहीं होते, वो कभी वापस नहीं आते। नफरत एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महावीर स्वामी जी का दूसरा उपदेश, वो कहते हैं कि खुशी और कहीं नहीं, व्यक्ति के भीतर है और कहीं नहीं। इसके तहत वो बताना चाहते हैं कि मनुष्य आज के जीवन में जो चारों तरफ हर खुशी ढूंढता है, सुख शांति ढूंढता है, उसे कहीं नहीं, बस अपने से उसे एक बात कहनी है कि जो भी है, जैसा भी है, सब ठीक है। महावीर स्वामी जी का तीसरा उपदेश, मनुष्य को किसी भी जीवित वस्तु या जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए।
कहते हैं कि आज के जीवन जहाँ हम चारों तरफ से जीवित पशु पक्षी जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, हमें उन्हें मारना या काटना नहीं चाहिए। वो हमारे लिए भी लाभदायक हैं, इसलिए हमें उनसे प्रेम भाव से रहना चाहिए। यह उनका अहिंसा का मार्ग था जो आगे परमपिता महात्मा गांधी जी ने भी अपनाया। ऐसे ही और भी कुछ उपदेश दिए महावीर स्वामी जी ने, लेकिन अगर हम उनके इन उपदेशों के अपने जीवन में अपनाएं तो भी अपने जीवन को सुख शांति से रह सकते हैं, जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सादर जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष जय जय। अरमान कुजूर, महावीर स्वामी, कैटेगरी ए। मेरा नाम अरमान है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ महावीर जी के कुछ उपदेश। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी पर निर्भर नहीं करता। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। सभी मनुष्य अपने स्वयं की दोषों की वजहों से दुखी होते हैं और वह खुद अपनी गलतियां सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। आत्मा अकेले आती है, अकेले चले जाती है, ना कोई उसका साथ देता है, ना कोई उसका मित्र बनता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्री रत्न का पालन करना चाहिए। उनको विश्वास था कि पत्थर, चट्टान, पशु, पेड़ पौधे एवं जल में जीवन है। इसलिए जैन साधु नंगे पांव चलते हैं, मुंह पर पट्टी बांधकर और पानी पीते हैं ताकि किसी जीव की हत्या न हो जाए। मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उसे अपने पास धन नहीं रखना चाहिए। हमें चोरी, झूठ, लालच, घृणा आदि बुराइयों से भी दूर रहना चाहिए। मनुष्य की आत्मा ही उसकी महान शक्ति है। जैन धर्म समान सिद्धांत में मैं विश्वास रखता हूँ। इसके अनुसार सभी मनुष्य एक समान है। अहिंसा परमो धर्म। धन्यवाद। हर्ष हर्ष। अरमान ने बहुत अच्छा बोला, और जो बच्चे नहीं भी बीच में बोल पाए, थोड़ा सा रुक गए, तो नेवर माइंड। मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को जुनून से दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया को कि घोंसला कैसे बनता है, वे बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं कौशल यादव। महावीर स्वामी के उपदेश। कैटेगरी ए, महावीर स्वामी के उपदेश। कौशल यादव। सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम कौशल है। आज मैं आप सभी को महावीर स्वामी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताना चाहता हूँ। अहिंसा। जैन धर्म को मानने वाले सभी अनुयायियों के लिए अहिंसा को मानना अनिवार्य है। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम बल है। अहिंसा से ही सुख शांति मिलती है, यह मनुष्य का सच्चा कर्म है। दूसरा, सत्यवचन। महावीर स्वामी ने बताया है कि मनुष्य को सत्यवचन बोलना चाहिए। सत्यवचन बोलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तीसरा, अस्तेय। महावीर स्वामी के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अस्तेय। महावीर स्वामी ने बताया है कि मनुष्य को कभी चोरी तथा पाप नहीं करना चाहिए। पाप तथा अपराधी मनुष्य, पाप तथा अपराध करने वाला मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। चौथा, अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि मनुष्य अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, ईश्वर के साथ सदा मिल जाना चाहता है सदा के लिए, तो उसे धन का संचय नहीं करना चाहिए। धन का संचय करने से मनुष्य के मन में लालच पैदा होती है। लालची व्यक्ति को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। पांचवा, ब्रह्मचर्य जीवन। महावीर के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ब्रह्मचर्य जीवन। महावीर स्वामी ने बताया है कि अगर आप जल्द से मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तथा और कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना चाहिए।
ब्रह्मचर्य जीवन सादा तथा सादगीपूर्ण होता है। इससे हमारी सभी इच्छाओं पर रोक लग जाती है तथा हम कोई अन्य बुरा कर्म नहीं करते हैं। धन्यवाद। हर्ष। नेक्स्ट कृष्णा देवी, कैटेगरी ए कृष्णा देवी, नवकार मंत्र। सादर जय जिनेंद्र, मेरा नाम कृष्णा है। आज मैं आप सबको नमकार मंत्र सुनाने जा रही हूँ। ओम नमो हरि अरिहंताणम, ओम नमो हरि अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उपजायाणम, ओम नमो उपजायाणम, ओम नमो लोय स्वस्साहुनम, ओम नमो लोय स्वस्साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सर्व पावपणासनो, सर्व पावपणासनो, मंगलम च सवेसी, मंगलम च सवेसी, पढ़म हवै मंगलम, पढ़म हवै मंगलम। धन्यवाद। हर्ष। जय। नेक्स्ट मोहिनी, महावीर स्वामी के उपदेश, कैटेगरी ए मोहिनी। सागर जय जिनेंद्र, मेरा नाम मोहिनी है। आज मैं आप सबको महावीर जी के उपदेश बताने जा रही हूँ। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को न पहचानना है। यह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ठीक की जा सकती है। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में प्रयास करके देव प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। जैन धर्म के ईश्वर का अस्तित्व में विश्वास नहीं है। मनुष्य की आत्मा ही उसकी महान शक्ति है। सभी जीवित प्राणी के प्रति दया रखो। सभी जीवित प्राणी के प्रति सम्मान रखो। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। हर्ष। जय। नेक्स्ट मोहिनी बंसल, महावीर स्वामी के उपदेश, मोहिनी बंसल। सादर जय जिनेंद्र, मेरा नाम मोहिनी है और मैं आपको महावीर जी के उपदेश सुनाने जा रही हूँ। पूरे विश्व में महावीर जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे उम्मीद लगाकर रखना कि मैं कोई चमत्कार करूँगा। दुख पैदा तुमने किया है और उसे दूर तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ क्योंकि मैं चला हूँ उस मार्ग पर, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें स्वयं ही चलना पड़ेगा। मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। आत्मा ने शक्ति और आत्मा नियंत्रण अहिंसा है। सभी जीवित प्राणी के प्रति दया एक समान अहिंसा है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्व और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। आत्मा अकेले आती है और अकेले चली जाती है। ना कोई उसका साथ देता है, ना कोई उसका मित्र बनता है। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर है। वह शत्रु है क्रोध, घमंड, लालच और नफरत। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। थैंक यू। हर्ष। जय। रवि बंसल, नवकार मंत्र, ए कैटेगरी नवकार मंत्र, रवि बंसल। सबको सादर जय जिनेंद्र, मेरा नाम रवि है। मैं आपको नमकार मंत्र सुनाने वाला हूँ। नमो 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 नमो
नमकार मंत्र है सबसे न्यारा, इसने है लाखों को टारा। इस महामंत्र का जाप करो, इस भवजल से मिले किनारा। ओम हरिहंतानम, ओम श्री सिद्धानम, ओम श्री उपजानम, ओम श्री उपजानम। नमो लोहे, नमो लोहे सब साहूनम, ऐसो पंच नमोकारो। थैंक यू। सर्व पावपणास्मि मंगलाणंच सर्वेसिंच परमंग हवई मंगलम। हर्ष हर्ष जय, बहुत अच्छा एक प्रयास था इनका। नेक्स्ट रिदांश जैन, टॉपिक महावीर स्वामी के उपदेश, कैटेगरी ए। रिदांश। जय जिनेंद्र, मेरा नाम रिदांश जैन है। आज मैं आप सबको भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने धर्म, अहिंसा, क्षमा और सत्य पर सबसे अधिक बल दिया। पहला, अहिंसा। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। हमें हमेशा जियो और जीने दो के संदेश पर कायम रहना चाहिए। दूसरा, धर्म। भगवान महावीर स्वामी के अनुसार हम जिसके मन में सदैव धर्म रहता है और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। तीसरा, क्षमा। क्षमा के बारे में भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि हमें सभी जीवों से मैत्री भाव रखना चाहिए और किसी से कोई बैर भाव नहीं रखना चाहिए। इस तरह क्षमा मांगना और क्षमा करना हमारा धर्म है। चौथा, सत्य। भगवान महावीर स्वामी के अनुसार सत्य ही सच्चा तत्व है और जो सत्य को जान लेता है वह मृत्यु को भी तैर कर पार कर जाता है। जय महावीर। हर्ष हर्ष जय जय। नेक्स्ट कंटेस्टेंट सौरिश जैन, कैटेगरी ए। टॉपिक बेटा महावीर स्वामी के उपदेश, कैटेगरी ए। सौरिश जैन। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज हम भगवान महावीर स्वामी जी की जन्म कल्याणक को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिन शासन की आन बान और शान भगवान महावीर स्वामी को कौन नहीं जानता। वीर प्रभु जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। राजकुमार होते हुए भी उन्होंने महलों में रहते हुए साधु जैसा जीवन बिताया और 30 साल की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की। 12.5 वर्ष की घोर तपस्या करके तरह तरह के परिग्रह सहकर आखिरकार उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात साधु साध्वी श्रावक और श्राविका के रूप में चतुर्विद संघ की स्थापना की। इस चतुर्विद संघ रूपी तीर्थ की स्थापना कर जैन धर्म के संस्थापक बने। वैसे तो उन्होंने समस्त मानव जाति को मानवता का उपदेश दिया, लेकिन उनके 2 उपदेश दियो और जिंदो तथा अहिंसा परमो धर्म समस्त मानव जाति को एक सूत्र बांधने के लिए काफी है। उनका यह कहना था कि जैसे हमें अपना जीवन प्रिय है, वैसे ही सभी जीवों को जीने का अधिकार है। इसलिए हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम दूसरे प्राणियों को दुख पहुंचाए, चाहे पशु या पक्षी क्यों ना हो। अगर हमारे लिए कोई हिंसा करे, हमारे लिए कटु वचन बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे दूसरे हमसे अपेक्षा रखते हैं। सत्यभाषी होना, चोरी ना करना और आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह ना करना ही भगवान के उपदेश है और इन्हीं उपदेशों को हमें अपने आचरण में लाना होगा। यह उपदेश किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव जाति को एक आदर्श जीवन जीने के प्रेरित करते हैं। तो आइए आज हम सब इस भगवान की जन्म कल्याणक की पावन बेला पर संकल्प करते हैं कि हम प्रभु को दिखाए मार्ग पर चलकर एक सच्चा जैन होने का कर्तव्य निभाएंगे और उनके उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने में समाज का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। नेक्स्ट कंटेस्टेंट परम शाह, इन्होंने अपना टॉपिक तैयार किया है कि
कि महावीर स्वामी का नाम महावीर कैसे पड़ा। परम शाह। परम पूज्य मेरे प्यारे गुरुदेव और श्रावक श्राविका मैं छोटा सा 7 साल का परम शाह आप सभी को मेरी तरफ से जय जिनेश्वर। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि महावीर स्वामी भगवान का नाम कैसे पड़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यान से सुनोगे। सुनो 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 सब लोग सुनो। वर्धमान कुमार 8 साल के थे तब वो इन्नी पिपनी गेम खेल रहे थे। तब देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए बच्चों का रूप धारण करके उनके साथ खेलने आए। देवता खेल में हार गए। तब वर्धमान ने अपने मिट्टी से देवता के सर पर मारा। देवता जमीन के अंदर डट गए। तब सभी देवता बोले ये वीर नहीं महावीर, ये वीर नहीं महावीर है, ये वीर नहीं महावीर है। तब से उनका नाम महावीर पड़ा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। एक जन्मो राज दुनारा दुनिया का तारनहारा वर्धमान का नाम लेके तेज सितारा बोलो सारे एक जन्मा राज दुनारा दुनिया का तारनहारा वर्धमान का नाम लेके प्रकृतिया तेज सितारा। बोलो धन्यवाद। हर्ष हर्ष। मैं प्रभास मुनि महाराज जी से निवेदन करती हूँ, जब तक हमारे निर्णय फाइनल ले लें, आप हमें एक सुंदर से भजन से नवाजें प्लीज। बोले शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को। झूठ दुनिया की यह प्रीति, झूठ बंधन सारे, झूठ बंधन सारे। झूठ दुनिया की यह प्रीति, झूठ बंधन सारे। झूठे डूबती नैया बीच भव के, प्रभु बिन कौन भावे, प्रभु बिन कौन
बड़े सौभाग्य के साथ आज का ये पावन दिन और श्री चंदन बाला जैन युवती मंडल जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया बच्चों की भाषण प्रतियोगिता का, और इसमें 2 टॉपिक्स रखे, एक नवकार महामंत्र का और दूसरा भगवान महावीर स्वामी जी की शिक्षा। बच्चों ने अच्छा प्रयास किया। कुछ बच्चे तो आई थिंक नॉट फ्रॉम जैन कम्युनिटी बट दे ट्राइड द बेस्ट। उन्होंने अपनी ओर से, जो कोई वो मंत्र नहीं है जिससे आप किसी को प्रसन्न करके अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहो, बल्कि वास्तव में देखिए यह गुणों की उपासना का मंत्र है, अर्थात वैसे गुण जीवन में धारण करने की प्रेरणा देने वाला मंत्र है। और जो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं उनके उस कैलिबर को नमस्कार है, उनकी उस ताकत को नमस्कार है, उनके उस त्याग को नमस्कार है कि जिन्होंने दुनिया के उस मोह को छोड़ करके, कंफर्ट जोन को छोड़ करके त्याग के मार्ग को स्वीकार किया। और एक वर्ड बच्चों ने बोला था कि जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो ईश्वर में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता है, मगर उस ईश्वर को किसी भी रूप में हमारी दुनिया का क्रिएटर या ऑर्गेनाइजर या डिस्ट्रॉयर नहीं मानता है। मगर कोई भी आत्मा अपनी साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को प्योर करते करते उस प्योरेस्ट फॉर्म तक पहुंचकर ईश्वरत्व तक, ईश्वर गॉड फॉर्म तक पहुंच सकता है। और जैनिज्म मल्टी गॉड थ्योरी में बिलीफ रखता है और वो दुनिया को चलाता है, बनाता है, बिगाड़ता है, ऐसा नहीं मानते। वो बनाने वाला, बिगाड़ने वाला आत्मा का अपना कर्म है, मगर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। जैनिज्म ने उसे डिनाई नहीं किया है। और जो हमारा सेकंड टॉपिक था भगवान महावीर स्वामी जी की शिक्षाएं, जिसमें 5 महाव्रत या पंचशील, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बच्चों को जो जो उनकी बुक्स में कंटेंट मिला होगा या यूट्यूब से जो स्क्रॉल करके मिला होगा, उनके मम्मियों ने तैयार करवाया होगा, उन्हें भी साधुवाद है, उन्होंने कोशिश अच्छी की है। मगर उन शिक्षाओं को थॉरली समझने के लिए आप प्रवचन अटेंड करें और बच्चों में स्टोरीज के माध्यम से वो संस्कार अभी से डालना प्रारंभ करें। ये अच्छी शुरुआत है, बच्चों को इस तरह से आप जोड़ रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में भी शुमार करें। अहिंसा है तो जहाँ जहाँ व्यर्थ की हिंसा से बच सकते हैं, भले वो लाइट जल रही है, भले पानी बह रहा है, भले जोर से बोला जा रहा है, अर्थात जिससे सामने वाले को पीड़ा पहुँचे, ऐसा खुद भी कार्य करना स्टॉप करें। और जहाँ बच्चों को आप कुछ अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, पहले उसे खुद जीने का अभ्यास करें। और सत्य का मतलब अब यह नहीं है कि सामने वाला सपोज आंखों से देख नहीं पाता तो उसे अंधा अंधा कहकर बुलाना, बल्कि सत्य का मतलब ऐसा अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना जो सामने वालों को अखरे, सामने वाले की कमी जो सुनना नहीं चाहता और आप तीखे शब्दों में उसे बोल रहे हैं। अपनी बात को कहने का तरीका वह रखें जैसा तरीका आप अपने लिए सहन कर सकते हैं। और तीसरा अस्तेय अर्थात अपने भावों में संतोष वृत्ति धारण करना, अदत्त आदान उसका त्याग, बिना दी हुई किसी की वस्तु बिना आज्ञा के नहीं ग्रहण करना। और चौथा अपने चारित्र को, अपने कैरेक्टर को फाइन रखने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना। और जो 5th वन है वह है परिग्रह का त्याग करना। त्यागी नहीं बन सकते तो उसको एक मर्यादा में लेकर आओ। संग्रह वृत्ति, जस्ट कलेक्शन से आप बहुत चीज़ें इकट्ठी करते जाओगे तो कितने लोगों को ज़रूरत है, उन्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी तो अंतराय, यदि हम जानोलॉजी के अकॉर्डिंग बोले तो अंतराय कर्म बनेगा। और यदि हम हर चीज़ अपने पास समेटना चाहेंगे, शेयर करेंगे नहीं, डोनेट करेंगे नहीं, तो दुनिया में अधर्म ज़्यादा फैलेगा। क्योंकि बोलते हैं भूखा क्या नहीं करता,
अर्थात वो हर पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अपरिग्रह का जो व्रत है वो एक अच्छी सोसाइटी के निर्माण के लिए है और हमारी जिंदगी में जो आसक्ति है, जो दुख, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल हरासमेंट, सुसाइडल होने तक का कारण बन जाता है, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ देते जाएं और आत्मा में प्रसन्नता भरते जाएं। बहुत से जैनिज्म की थ्योरीज है, उनको अच्छे से समझने के लिए 5-10 मिनट काफ़ी नहीं है। तो खैर आज के लिए इतना ही, और कोई आगे की सूचना है वो आगे करें। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद महाशय। अब मैं आगम रसिका संतोष कुमारी जी महाराज से आग्रह करती हूँ कि वो भी चंद अल्फाज बच्चों को प्रेरित करने के लिए कहें। परम पिता परमात्मा अनंत ज्ञानी अनंत उपकारी प्रभु महावीर के चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ वंदन नमस्कार करते हुए मम श्रद्धा मम आराध्या गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमस्कार करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागी आत्मा, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज यहाँ पर जो प्रतियोगिता, एक भाषण प्रतियोगिता भगवान महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित उनके उपदेशों से और आज के युग में महावीर की या वर्तमान को आवश्यकता है, नवकार महामंत्र, उनके उपदेश भगवान के, इसके ऊपर जो चर्चाएं नन्हे मुन्ने बच्चों ने हमारे सबके बीच में की, सभी का प्रयास, और इस प्रयास में चंदनवाला जैन युक्ति मंडल, उनके प्रधान, सेक्रेटरी, सभी का प्रयास, ये प्रेरणा बच्चों के लिए कि वो किसी भी प्रकार से महावीर से जुड़े, जिन शासन से जुड़े, उनके जो उपदेश है उनसे उनका परिचय हो, क्योंकि जब तक परिचय नहीं तब तक जीवन में हम कुछ उतार नहीं सकते। आज सभी ने भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों के बारे में कहा, लेकिन वो उपदेश केवल कहने से नहीं, जीवन में उतारने से हम भी कभी महावीर बन सकते हैं। जो आज महावीर की महिमा है, कभी हम भी उस महिमा को धारण कर सकते हैं। तब जब महावीर के उपदेशों को धारण करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं आपको भूख लगी है, रोटी रोटी कहने से आपकी भूख शांत हो जाएगी। प्यास लगी है, पानी पानी कहने से प्यास शांत नहीं होगी। कब होगी? जब आप पानी पियोगे। रोटी सामने भी पड़ी है, बिना खाए आपकी भूख शांत नहीं हो सकती। इसी तरह से महावीर के सिद्धांत पढ़ो, सुनो, लेकिन उसके साथ साथ जीवन में उतारने का प्रयास करो। और वो सिद्धांत, बहुत सिद्धांत है, लेकिन एक सिद्धांत अपने जीवन में कि सभी प्राणी, सभी जीव मेरे समान है। जैसे मेरे को सुख प्रिय है, दुख नहीं, इसी प्रकार से दूसरों को भी है। जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं दूसरों के लिए करूं, और जो मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं दूसरों के लिए ना करूं। केवल इसी बात को अगर हम सभी, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, तो एक दिन अवश्य ही आएगा हमारी आत्मा के लिए वो दिन कि हम भी क्या हो जाएंगे, आत्मा से परमात्मा और इंसान से भगवान बन जाएंगे। तो आज जो आपने ये प्रयास किया है बच्चों को इसी बहाने से यहाँ लाने का, इसी बहाने से
ऐसे ही प्रयास भविष्य में भी हमारी ये जो संस्थाएं हैं, कोई ना कोई प्रयास, कोई चित्रकला के रूप में, कोई किसी प्रकार का और कोई कंटेस्ट रखे, जिससे कि बच्चों के जीवन में ये प्रयास हो कि हम महावीर के बारे में, हम जिन धर्म के बारे में, हम नवकार महामंत्र के बारे में कुछ जाने और जानने के बाद अपने जीवन में उसे स्वीकार करें। तो यही मंगल कामना आपका ये प्रयास जो आपने किया है चंदनवाला ज्ञान युक्ति मंडल ने, तो जो और भी मंडल है वो भी कोई ना कोई समय समय पर इसी प्रकार का प्रयास करते रहे, ताकि आपके बच्चे धर्म स्थान में गुरुओं के पास आए और किसी तरह से अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बच्चों को भी, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को का आयोजन किया उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चाहे वो महिला मंडल युक्ति मंडल की प्रधान है अनु जी, चाहे हमारी बहन ज्योति जी हैं, चाहे ये हमारी अनीता बहन, या इनकी जो सहयोगी बहनें हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसी प्रकार से भविष्य में ये लोग प्रयास करते रहें। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। देवनमर्ज। अब मैं एसएस जैन सभा के प्रधान से आग्रह करती हूँ कि वो कुछ अल्फाज कहें बच्चों को प्रेरित करने के लिए। आइए अंकल। श्री दिलीप सिंह जी हैं, उनकी बेटी श्रीमती कमलेश जी आए हैं। ये 10 बच्चे जो थे ये उनकी तरफ से थे, वो अपने घर में उनको शिक्षा देती है, और ये बच्चों का प्रयास था कि उन बच्चों ने बहुत अच्छे से हमारे जैन धर्म के बारे में जितना हो सका, जैसा भी हो सका, रोशनी पूज्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जगदीशपुरी महाराज साहब के सुशिष्य रतन उपाध्याय परवर श्री जितेंद्रमणि जी महाराज साहब, तपस्वी रतन श्री रमनमणि जी महाराज साहब ठाणे 6, और आगम रस का महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब ठाणे 4 के पवित्र पावन चरण कमलों के असीम आस्था से मैं अपनी तरफ से और सभी महानुभावों की तरफ से चरण वंदना करके सुख सदा पूछता हूँ। बड़ा मन हर्षित है कि ऐसा ही एक अच्छा इनिशिएटिव हमारे युवती मंडल ने किया है। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, जज साहिबान को और युवती मंडल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ही आयोजन होते रहे, धर्म प्रभावना बच्चों में बढ़े, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों के लिए तो मैं बहुत प्रशंसा के पात्र है ये जिन्होंने ये अपना पार्टिसिपेशन किया है, मगर जो हम लोग हैं उनके लिए मैं कहता हूँ 2 ही उपदेश है। वैसे भगवान महावीर स्वामी का जो मेन उपदेश है वो है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। सबसे पहले तो मेरा एक शब्द ही है, वैसे इंट्रोस्पेक्शन का वर्ड है, आत्म अवलोकन है। जो हम सब बड़े लोग हैं, बच्चों को नहीं मैं कहता, हमें कम से कम इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि वेदर हम भगवान महावीर स्वामी का जो लिव एंड लेट लिव है, जियो और जीने दो का, उसको हम फॉलो करते भी हैं या नहीं। क्या हम सत्य को मानते हैं, सत्य बोलते हैं, अहिंसा को समझते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, अस्त्य अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, चोरी और ब्रह्मचर्य का क्या पालन करते हैं, ये सोचने वाली बात है। सभी सोचे, यदि हो सके तो इसको फॉलो करें। ये कोई जरूरी नहीं पूरा फॉलो करना है, जितना जितना हो सके उतना ही फॉलो कर ले, थोड़ा थोड़ा फॉलो कर ले, ताकि हम भगवान महावीर स्वामी के सच्चे उपासक बन सके। ये आज की प्रेरणा है। बाकी जो यहाँ गुरुदेव सभा प्रवचन करते हैं कि कैसे हम क्रोध मान माया लोभ को, इन कषायों को दूर कर सकते हैं। छोटे छोटे जो 9 कषाय भी बोले उन्होंने, रति अरति भय शोक वगैरह को, इनको कैसे कम कर सकते हैं, ये जीवन में उतारने का हमें प्रयास करना चाहिए। मैं एक बार फिर अपने सभी साथियों को जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज किया है उन सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और गुरुदेवों के चरणों में भी मैं अपनी बहुत बहुत भावना रखता हूँ कि इन्होंने इस यहाँ पधार के सभी को अनुग्रहित किया है।
सभी पार्टिसिपेंट को एक बार फिर बधाई, ऑर्गेनाइजर को भी बधाई, जज साहबान को भी बधाई। ऐसे ही आयोजन होते रहें, धर्म प्रभावना होती रहे। ये जो बीज है छोटे छोटे अंकुरित हो रहे हैं, ये बड़े बड़े वट वृक्ष बनेंगे। धर्म की प्रभावना होती है, धर्म का ज्ञान बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं पूरे ज़माने से बधाइयाँ मिलती हैं। तो मैं अपने ऑनरेबल रीटा जैन जो हमारी जज हैं उनसे गुजारिश करती हूँ वो यहाँ पे आएँ और फर्स्ट प्राइज दोनों कैटेगरीज के अनाउंस करें। और एसएस जैन सभा के प्रधान और सेक्रेटरी जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो अपने कर कमलों से बच्चों को प्राइज दें, प्लीज़। पूज्य गुरुदेव और सती महाराज जी के चरणों में वंदना नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट किया है। यू ऑल आर विनर्स। क्योंकि आप गुरु के चरणों में आकर परमात्मा की स्तुति करते हो तो आशीर्वाद वैसे भी बरसता है। तो आज के इस कंपटीशन में वो ठीक है, हमारे कुछ पैरामीटर्स थे, बट बिलीव मी यू ऑल आर विनर्स। तो क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी में, बी कैटेगरी का बोलना मुझे, फर्स्ट कैटेगरी के जो अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए थे, कंटेंट ऑफ द स्पीच के अलग मार्क्स थे, टाइमिंग जिसने एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर ख़त्म किया, बिफोर और आफ्टर उसके भी मार्क्स थे, और फिर एक्सप्रेशन, हर चीज़ के मार्क्स दिए गए थे। तो आउट ऑफ 30 द मार्क्स हैव बीन गिवन। सो द फर्स्ट प्राइज लेट मी अनाउंस goes to Aradhya Jain with 23 marks. हर्ष जय जय। हर्ष जय जय। सब लोग अच्छे से बोले so that the children are encouraged to participate again. हर्ष मेरा फोन साइलेंट करना पड़ेगा। डॉटर ऑफ रजत जैन, ये हमारे यस प्रेम जी सुनीता जी की ग्रैंड डॉटर। Congratulations, beta. Now, in this same category, the second prize goes to Sorish Jain. अच्छा, मैंने आपका फर्स्ट बोला। अच्छा, सॉरी को दे दो। सेकंड हर्ष जय। अब मैं दूसरों को बुला दूँ। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं सेकंड जज मिसेस नीना शर्मा जी से गुजारिश करती हूँ कि वो आके थर्ड कैटेगरी आई, थर्ड पोजीशन ए कैटेगरी अनाउंस करिए। और एसएस स्त्री सभा के प्रधान से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो अपने कर कमलों से आके बच्चों को प्राइज नवाजें, प्लीज। ए कैटेगरी में है थर्ड पोजीशन रिधांश। हर्ष गॉड ब्लेस यू। बधाई हो नीरज जी आपको। ये बी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज है प्राप्ति जैन। आपके 30 में से 24 मार्क्स हैं। नहीं आंटी तो सीधे प्लीज। हर्ष चलो, थैंक यू। मैं थर्ड जज
श्री रविंदर, डॉक्टर रविंदर से गुजारिश करती हूँ प्लीज वो आके कैटेगरी बी के सेकंड एंड थर्ड प्राइज का अनाउंस करें प्लीज। आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं श्री चंदन बाला युवती मंडल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहां पे आमंत्रित किया एज ए जज, तो मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं। और आप सभी बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूं, बधाई के पात्र हैं आप सभी। और जो बच्चे जीते हैं उन्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की वजह से आज वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, क्योंकि अगर वो लोग पार्टिसिपेट ना करते तो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आते, तो इसलिए आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। चलिए, अभी जो बी कैटेगरी है उसमें सेकंड प्राइज जो है वो है परीक्षा हिरावत। इन्होंने 18 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। परीक्षा हिरावत। बी कैटेगरी में थर्ड प्राइज आयुषी जैन। आयुषी जैन, इन्होंने 14 मार्क्स प्राप्त किए हैं, 14 नंबर। कोई नहीं, दो आप। ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मिसेस दीपाली, मिसेस सुधा जैन, आप आइए और जजेस को ट्रॉफी से नवाजें प्लीज। मिसेस नीना शर्मा, बच्चे का बेटे का कोई नहीं, थोड़ा आगे हो जाए। हर्ष जय जय। अब मैं अपने सेकंड जज डॉक्टर रीता जैन को बुलाऊंगी। प्लीज मैम आइए। नहीं, यहाँ आपकी डेजिग्नेशन कुछ और है। नहीं, प्लीज नहीं, ये आप ही का है, प्लीज। आज आप जज हो। कम यहाँ आगे हो जाओ थोड़ा सा। कोई नहीं, दो हो। हाँ जी, आई रिक्वेस्ट मिस्टर नीरज जैन टू प्लीज डिलीवर दिस प्राइज टू हिम। कोई भी, एनीबडी। हर्ष जय जय। सुशीला भाभी प्लीज उनको गिफ्ट से नवाजें। थैंक यू। हर्ष जय जय। नेक्स्ट, एक मिनट एक अनाउंसमेंट, एक मिनट पहला प्राइस दे दीजिए। एक सेकेंड। टीचर जिन्हें हाँ, एक मिनट।
इशिता दास, इशिता दास, हरनूर सिंह भाभी, ऋषभ जैन, विवेक जैन, सॉरी एक मिनट, तन्वी जैन, आन्या, आन्या, अनीशा रावत, अनीशा रावत, अंकित कुमार यादव, अंकित कुमार यादव, अरमान कुजूर, कौशल यादव, आ जाओ, कृष्णा देवी, मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी बंसल, सभी के लिए चाय कर रहे हैं। हाँ मैं भी बोल हाँ जी, रवि बंसल, परम शाह, आई होप सबको मिल गया होगा। अगर किसी को नहीं मिला प्लीज रेज योर हैंड्स। सबको मिल गया? यहाँ आए सब उपस्थित जन से मेरी गुजारिश है कि नीचे रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है आप सबके। एक मिनट मैं जो 10 बच्चे आज हमारे बीच में आए हैं